हेलो स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इस प्लेलिस्ट का ये तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का बेसिक नॉलेज लिया था, बेसिक, और दूसरे वीडियो में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का बेसिक नॉलेज लिया था। और अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का पहले तो हम बेसिक नॉलेज देंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस नॉलेज देंगे। पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या सोच के बनाया गया, डिजाइन किया गया। देखो, कार्टेशियन सिस्टम में हम पॉइंट का लोकेशन कैसे पता करते थे? दो परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरियां नापते थे हम, डिस्टेंसेस। माने हम कहते थे कि भाई इस लाइन से इतनी दूर और इस लाइन से इतनी दूर पॉइंट लोकेटेड है। सिर्फ डिस्टेंस ही देखा हमने। अभी एक ऐसा सिस्टम हम डिजाइन करना चाह रहे हैं जिसमें किसी पॉइंट का लोकेशन हम किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड लाइन से डायरेक्शन बताएंगे। हम बताएंगे कि पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से इतनी दूर है और इस फिक्स्ड डायरेक्शन से इतने एंगल पर है, माने इस दिशा में है, इस दिशा में, मैंने एंगल ही तो बताना है। तो लोकेशन बताने का ये अलग कंसेप्ट है। आइए डेफिनेशन लिखना शुरू करें। डेफिनेशन, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन, दो चीज चाहिए हमें। लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट। इन प्लेन नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही इस समय पढ़ा रहा हूं और सब प्लेन में ही पढ़ना है। लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम पोल कहेंगे, कॉल्ड द पोल, या ओरिजिन भी सम ऑथर्स इसको कहते हैं, लिखते हैं, आर द ओरिजिन। एंड ओ एक्स बी अ फिक्स्ड लाइन, बी अ फिक्स्ड लाइन called the initial line, such that theta equal to 0 on OX। OX पर कोई एंगल नहीं बना हुआ है। थीटा इक्वल टू 0 फॉर ओ एक्स ऑन ओ एक्स, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड लाइन है, इस लाइन पर एंगल नहीं बना है, इसका मतलब ये है फिक्स्ड लाइन है। अब यहीं से ऐसे घूमना शुरू करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे तो एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो निगेटिव एंगल बनेगा। तो ये रहा, सबसे पहले व्यवस्था की गई एक फिक्स्ड पॉइंट की और एक फिक्स्ड लाइन की। लेट P be a point such that OP equal to small r। That is OP vector equal to small r vector। हाँ, डायरेक्शन भी डाल रहे हैं हम ना। OP कहने से मतलब होता है O और P के बीच की दूरी। अब PO कहने से भी तो होता है O और P के बीच की दूरी। तो यहां पर हमें डायरेक्शन का सेंस भी रखना है, किस दिशा में हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो किस दिशा में, अब ऐसे हमने वेक्टर लगा दिया तो इसका मतलब O से P की ओर। लेट P बी ए पॉइंट सच दैट फिक्स्ड पॉइंट O, पोल से उसकी दूरी कितनी है, R है। एंड
एंगल POX इक्वल टू थीटा। अब थीटा का मेजरमेंट किधर हुआ? क्लॉकवाइज। थीटा जो मेजर किया जा रहा है क्लॉकवाइज में, अब यहां जाने तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो थीटा एंगल लेंगे, फुल स्टॉप। तो क्या करेंगे हम, देखो थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम। ये एंगल थीटा है और हम ये सेंस ऑफ डायरेक्शन भी डाल दे रहे हैं, एरो लगा दिया, इसका मतलब मेजरमेंट ऐसे हुआ है। इस पर एक पॉइंट है P, जो O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। ये देखो सब हम एरो वेरो लगा दिए। तो इस P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चा, वो R और थीटा होंगे। यही हम लिखने जा रहा हूं मैं। देन ब्रैकेट में R कामा थीटा, R कॉल्ड कहे जाते हैं द पोलर कोऑर्डिनेट्स, द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। यही है द पोलर कोऑर्डिनेट्स। दो कोऑर्डिनेट यहां भी, दो ही कोऑर्डिनेट होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 ही कोऑर्डिनेट होगा। एक कोऑर्डिनेट है R कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है थीटा कोऑर्डिनेट। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में 2 कोऑर्डिनेट था, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट। पैरामीट्रिक सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और T कोऑर्डिनेट। लेकिन 3 कोऑर्डिनेट होने के कारण वो 3 डायमेंशन नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि X और Y सब T पे ही डिपेंड कर रहे थे, तो T कोई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं था। यही है डेफिनेशन। ये आपके समझ में आ गया? जैसे कि अगर हम कहें कि इनिशियल लाइन से 30 डिग्री पर 5 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट है, लोकेट करो। तो इनिशियल लाइन बनाएंगे, फिर 30 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, फिर उस लाइन पर पोल से कितना कट करेंगे? 5 यूनिट। जो डिस्टेंस है 5 कट कर लेंगे तो पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल मेथड ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। और ये जो पोलर सिस्टम है, इसने फिर थियरी डेवलपमेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। एटलीस्ट ज्योमेट्री में और कैलकुलस में जहाँ भी ज्योमेट्रिकल अप्रोच आया, टेंजेंट नॉर्मल है, कर्वेचर है, एसिम्प्टोट्स है, कनकेविटी कन्वेक्सिटी है, ट्रेसिंग है, इन सब इलाकों में पोलर कोऑर्डिनेट्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। कोनिक्स के जनरल इक्वेशन में मैं थोड़ा थोड़ा आपको परिचय सबसे करा दूंगा। बकिया हर चैप्टर में जो हमने नाम लिया डिटेल्स दिया हुआ है। कुछ फुटकर टिप्पणियां देखें। R is called the रेडियस वेक्टर। रेडियस वर्ड तो ठीक है भाई, पोल से पॉइंट की दूरी। वेक्टर क्यों? क्योंकि पोल से पॉइंट की दूरी में आपने डायरेक्शन सेंस भी घुसेड़ दिया है, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी है उसमें। क्या है सेंस? कि हम पोल से पॉइंट की ओर डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसलिए इसके नामकरण में वेक्टर वर्ड डाल दिया गया। वेक्टर पढ़ने का मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन इज इंक्लूडेड। R is called रेडियस वेक्टर। ठीक, it is measured in the direction OP। PO
डायरेक्शन में मेजर करोगे तो फिर आर क्या हो जाएगा, माइनस आर। वेक्टर आ गया ना, वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। थीटा इज कॉल्ड द एंगल है ना ये, और इस एंगल में सेंस ऑफ रोटेशन है कि क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है। क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। फिर से एक बार, थीटा का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर हम करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो चूंकि इसमें सेंस ऑफ रोटेशन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए इसके नोमेनक्लेचर में भी वेक्टर वर्ड हम डाल रहे हैं। थीटा इज कॉल्ड द वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। इन द measurement of theta, in the measurement of theta comma एंटी क्लॉकवाइज, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और दूसरा वाला नेगेटिव कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, आर कोऑर्डिनेट रेडियस वेक्टर, थीटा कोऑर्डिनेट वेक्टोरियल एंगल। बुनियाद पड़ गई पोलर कोऑर्डिनेट्स की। पोलर कोऑर्डिनेट्स जब आ गए तो पोलर इक्वेशन ऑफ ए कर्व भी मेंशन्ड हो जाए। पोलर इक्वेशन ऑफ अ कर्व, कार्टेशियन में आपको हम बताया था ना, कर्व के जनरल पॉइंट एक्स वाई, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है वही इक्वेशन होता है। तो यहां भी आर और थीटा दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो या तो लिख दिया जाए आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, या लिख दिया जाए थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, या लिख दिया जाए फंक्शन ऑफ आर कामा थीटा इक्वल टू 0। ये पोलर इक्वेशन लिखने का यही सऊर है, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा जैसे लिख दिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत हम करने जा रहे हैं, नॉन यूनिकनेस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूनिक होते हैं। किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर ए बी हैं तो इसका मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए के अलावा कुछ और नहीं, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बी के अलावा कुछ और नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट यूनिक, वाई कोऑर्डिनेट यूनिक होता है। लेकिन पोलर में आप देखेंगे और काफ़ी रोचकता आपके अंदर पैदा होगी कि एक ही पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स हम एक से अधिक ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख सकते हैं। ये बड़ी रोचक बात है। नॉन यूनिकनेस, नॉन यूनिकनेस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको हम दो किस्तों में डिस्कस करेंगे। जरा देखिए, ये फिक्स्ड लाइन है, कोई भी लाइन ऐसे खींच दो ओ एक्स और बगल में लिख दो थीटा इक्वल टू 0, तो वही हो गई आरंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। यही रोटेट करेगी, ये इसकी आरंभिक स्थिति है। यहाँ थीटा 0 है, अब ये रोटेट करेगी, थीटा का बनना शुरू हो जाएगा।
एक लाइन खींचा हमने थीटा एंगल पर, इस पर एक पॉइंट लिया P और ये दूरी हमने लिया R, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R थीटा। बोलिए हाँ, है ना? अब सोचना, देखो हम क्या आपको बताने जा रहे हैं। यहां से घूम के कितना एंगल बनाए आप? थीटा एंगल बनाया, बना के लाइन खींचा हमने थीटा एंगल। आपसे हम कहें कि 2 पाई प्लस थीटा एंगल बनाइए। 2 पाई माने 360 डिग्री, 360 डिग्री माने 1 कंप्लीट रोटेशन। 2 पाई प्लस थीटा एंगल बनाइए। तो देखो यहां से तुम घूमना शुरू किए, तुम मतलब ये लाइन घूमना शुरू किया। 2 पाई मतलब पूरा एक चक्कर घूम करके यहीं आ गया, अब फिर प्लस थीटा मैंने फिर वही 2 पाई प्लस थीटा एंगल बना करके लाइन खींचिए, तो यही तो लाइन होगी। 4 पाई प्लस थीटा एंगल बना करके लाइन खींचिए। 4 पाई माने 2 पाई माने 2 चक्कर। ये लाइन पूरा घूम के वहीं आ जाए तो कितना एंगल बना? 2 पाई। फिर एक चक्कर और घूम के वहीं आ जाए तो कितना एंगल बना? 4 पाई। अब फिर थीटा और बना दो, तो ये एंगल कितना हो गया? 4 पाई प्लस थीटा। थीटा एंगल बना करके लाइन जहां पे आई, 2 पाई प्लस थीटा एंगल बना करके भी लाइन वहीं आएगी। 4 पाई प्लस थीटा बना करके भी लाइन वहीं आएगी। 6 पाई प्लस थीटा बना करके भी वही लाइन उसी स्थिति में आएगी। और फिर R डिस्टेंस कट कर लीजिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और क्या क्या हो सकते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स R कामा 2 पाई इंटू n डाल दे रहे हैं। एक चक्कर 2 पाई, 2 चक्कर 2 इंटू 2 पाई, 3 चक्कर 3 इंटू 2 पाई, n चक्कर n इंटू 2 पाई, वेयर n इज आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हो जाएगा 2n पाई, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। If R थीटा R द कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखेंगे हम, पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते समय पार्टिसिपल दाम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यूनिक नहीं होते। इफ R थीटा आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P देन कामा ऑब्वियसली स्पष्टता कामा R कामा, ओए होए ये गड़बड़ हो गया, थीटा तो जोड़ा ही नहीं इसमें, प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू कैपिटल। अब सही है। R कामा 2n पाई प्लस थीटा, R आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इसका मतलब P के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कोऑर्डिनेट्स के रूप में? असंख्य। n की कितनी वैल्यू चूज कर सकते हैं हम? असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n हम ले सकते हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो यूनिकनेस खत्म हो गई। एक और मजेदार स्थिति है उसकी, ये दोनों आपको जानना होगा। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा हम सर्किल की मदद ले रहे हैं। एक सर्किल खींचते हैं, ठीक, इसका ये सेंटर, ये हमने खींच दिया इनिशियल लाइन। हाँ, किसी भी लाइन को, कैसी भी लाइन कहीं भी खींच दीजिए, जिस लाइन के सामने थीटा बराबर 0 लिख दोगे वही इनिशियल लाइन हो जाएगा, वहीं से फिर बाईं तरफ रोटेशन करते हुए एंगल मेजर किया जाएगा। अब थीटा एंगल बनाते हुए, ये पोल है, थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचिए। ये खींच दिया हमने, सर्किल की मदद से बेहतर समझ में आएगा। थीटा एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन खींच दिया, ये हो गया पॉइंट P, और इसे हम कह दे रहे हैं पॉइंट P डैश कह लो चाहे Q कह लो। सर्किल इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना,
तो जो आर का लफड़ा है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेसी उसमें नहीं पैदा होगी। तो अब इस रेडियस को हम आर ले रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, आर और थीटा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार में न समझ में आया तो वीडियो को थोड़े से हिस्से को 2-4 बार सुनिएगा। थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचा, थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचा। इस लाइन पर अगर हमें आर दूरी लेना है, आर, तो हम पोल से पॉइंट की ओर नापेंगे, पोल से पॉइंट की ओर नापेंगे आर दूरी, समझिएगा। ये इसी तो पॉइंट लाइन खींचना है, ये मत देखिए नीचे वाला। इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन खींचा, इस लाइन पे पोल से पॉइंट की तरफ आर दूरी कट किया, वही पॉइंट हो गया आर थीटा। अगर इसी लाइन पर हम माइनस आर डिस्टेंस लेना चाहें तो बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे यहां से यहां ले, नहीं, डिस्टेंस कहां से नापा जाएगा, पोल से ही नापा जाएगा, पोल से ही नापा जाना है। तो अगर आर इधर नापा जा रहा है तो माइनस आर किधर नापा जाएगा, पोल से ही नापा जाएगा, इधर। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस आर कामा थीटा। विचार करिए फिर से, इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचा, इस लाइन पे आर डिस्टेंस पॉजिटिवली कट कर लिया, पोल से पॉइंट की तरफ, समझ रहे ना, ये जैसे ये कॉन्सेप्ट चला है जो है उसी तरह से। तो ये पॉइंट हमको मिल गया आर थीटा। फिर सुनिए, इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए लाइन खींचा, उस लाइन पे हमको माइनस आर डिस्टेंस कट करना है। तो आर डिस्टेंस इधर कट किए थे, तो जाहिर सी बात है माइनस आर डिस्टेंस हम इधर कट करेंगे। प्योरली वेक्टर होता तो ओपी एरो, आर है तो पीओ एरो कह देते आप, लेकिन पोलर सिस्टम में कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो कहां से, पोल से, पी से नहीं मेजर करना है। पी से मेजर करना होता तो हम कह देते पीओ एरो, यहीं से मेजर करना है तो यहीं से मेजर करना है, और दिशा उसकी उल्टी कर देनी है, तो बताओ कहां जाओगे, आर दूरी इधर आओगे ना। तो थीटा एंगल खींचते हुए बनाते हुए एक लाइन खींचा, यानी थीटा कोऑर्डिनेट थीटा है और आर कोऑर्डिनेट माइनस आर है, वो पॉइंट कौन होगा, ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इनिशियल लाइन के साथ पाई प्लस थीटा एंगल बनाते हुए लाइन खींचिए, पाई प्लस थीटा। देखो ये थीटा है और फिर यहां से यहां तक कितना होगा, पाई होगा कि नहीं होगा, सीधी लाइन है भाई। तो ये जो एंगल पूरा का पूरा यहां से यहां है, ये एंगल कितना हो गया, पाई प्लस थीटा। बहुत ध्यान से सुनना भैया, बहुत ध्यान से। इनिशियल लाइन के साथ पाई प्लस थीटा एंगल बनाते हुए लाइन खींचा, तो पहले थीटा बनाए फिर पाई बनाए, पाई प्लस थीटा लाइन बना करके ये लाइन खींचे, ये लाइन खींचे। इस लाइन पे आर डिस्टेंस लेना है, पोल से आर दूरी आ गए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आर कामा पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा लाइन खींचा, ये इस पर आर दूरी कट कर लिए, तो कोऑर्डिनेट हो गया आर कामा पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा बनाते हुए लाइन खींच लिए, अब इस पर माइनस आर दूरी काटनी है, तो किधर काटोगे, इधर। तो एंगल पाई प्लस थीटा, आर है तो इधर, एंगल पाई प्लस थीटा, माइनस आर है तो इधर। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और क्या हो जाएंगे, बोलिए, माइनस आर कामा पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा बनाते हुए लाइन खींचा, इस पे माइनस आर कट करना था, तो अब आर कट करना होता, पोल से इधर आते, माइनस आर कट करना है तो पोल से हम उधर जाएंगे, तो माइनस आर कामा पाई प्लस थीटा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस सर्किल पर एक पॉइंट स्थित है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स दो हैं, माने दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दो जोड़े हैं, एक जोड़ा, ये जोड़ा है ना, ये जोड़ा है, ऑर्डर्ड पेयर है, दो ऑर्डर्ड पेयर है। तो P के पोलर कोऑर्डिनेट्स को क्या कहें हम, आर थीटा कहें, माइनस आर पाई प्लस थीटा कहें, दोनों कहें, दोनों कहेंगे। तो यहां क्या कंसेप्ट था, यहां चक्कर घुमाना था, जय चक्कर घुमाओ या एंगल चेंज हो जाएगा, और यहां पर एंगल भी चेंज हो रहा है और रेडियस वेक्टर दोनों चेंज हो रहा है। ये देखो, इसी क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस आर थीटा भी है, इसी क्यू के कोऑर्डिनेट आर कामा पाई प्लस थीटा है। तो फिलहाल हम केवल इसकी चर्चा करेंगे।
आर कामा थीटा एंड माइनस आर कामा पाई प्लस थीटा रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट ऑन अ कर्व। और कुछ अब हेंस वेंस लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर हेडिंग पड़ा हुआ है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बार बार बड़ा जोर दे के बोल भी रहा हूँ, बड़ा जोर दे के समझा भी रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इतना हिस्सा यदि आपके समझ में कम आया हो तो सिर्फ इतने हिस्से के वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और मेरी बातों को बार बार सुनिए, उसमें अपनी मत घुसेड़िए, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, तो अपनी बुद्धि नहीं घुसेड़िएगा, समझ रहे ना, तो आपके समझ नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि पहले से ही बच्चा अपने अंदर कुछ रख लेता है कचरा, अब वो चाहता है कि उसी कचरे को सरिया दो, कोई ये लाइन कर दो, कोई तो हमारे समझ में आ जाए ना। अपना कचरा पहले बाहर करो, अब फिर जो हम सिखा रहे हैं उसको अंदर करो, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, बड़ी रोचक बात है कि एक ही पॉइंट के दो दो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो गजब बात है ना। तो कुछ ना कुछ तो ये गुल खिलाएंगे ही। तो हाँ, गुल खिलाते हुए नजर आते हैं ये कहाँ पे, जब आप पोलर इक्वेशन आप कोनिक पढ़िएगा तब। इसी चीज को देखो, मैं ऐसे भी लिख रहा है 10 R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड ये कर्व का इक्वेशन है ना, इसके लिहाज से कर्व का इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस थीटा रिप्रेजेंट द सेम कर्व, रिप्रेजेंट द सेम कर्व, सेम कर्व। किसी कर्व का पोलर इक्वेशन लिखा है, उस इक्वेशन में आर की जगह माइनस आर, थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख दोगे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वही कर्व रहेगा, वही कर्व रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी बातचीत और 5 मिनट की। कार्टेशियन सिस्टम जो हम पहले से जानते हैं उसमें और ये जो नया सिस्टम पोलर सिस्टम है, आपसी कनेक्शन। तो जो हम पहले से जानते हैं, पहले उसके लिए हम फ्रेम बना लें। फ्रेम मतलब कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, द सिस्टम हैविंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो वहाँ पे एक कस्टम है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस मानेंगे। तो पहले तो हमने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, ठीक है भाई। ये रहा। पोलर सिस्टम पढ़ाते समय मैंने कहा था किसी भी लाइन के सामने तुम थीटा बराबर 0 लिख दोगे, वही इनिशियल लाइन हो जाएगा। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सामने थीटा बराबर 0 लिख दे रहा है, तो ये हो गया इनिशियल लाइन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने इनिशियल लाइन बना लिया। अब एक पॉइंट लिया हमने P, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा हैं। तो x ये दूरी हो गई और y ये दूरी हो गई, यानी कि x ये हो गया और y ये हो गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये r हो गया पोलर कोऑर्डिनेट और ये थीटा हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। हमें कार्टेशियन सिस्टम पोलर सिस्टम के बीच में रिश्तेदारी निकालनी है। तो रिश्ता तभी तो निकलेगा जब कुछ कॉमन करोगे। तो हमने क्या कॉमन किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पोलर सिस्टम का इनिशियल लाइन बना दिया, हो गया कॉमन। अब रिश्तेदारी खट से निकल आएगी। तो जरा सा ट्राइंगल देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। पी से यहां परपेंडिकुलर ड्रा किया एन, इन राइट एंगल ट्राइंगल PNO cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
एक्स अपान आर, यानी कि ओ एन अपान ओ पी इक्वल टू एक्स अपान आर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज पी एन अपान ओ पी इक्वल टू वाई अपान आर. दिस implies that x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. ये देखो, ये रिश्तेदारी निकल गई. x और y के मान r और थीटा के रूप में, यानी r और थीटा मालूम हो तो x और y मालूम हो जाएगा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाएगा. इन्हें सॉल्व करके हम इनवर्स रिलेशंस भी निकाल सकते हैं. इन्हें आपस में सॉल्व करके r और थीटा के मान x और y के रूप में भी निकाल सकते हैं. देखो कैसे निकालते हैं. इनवर्स रिलेशंस, इनवर्स रिलेशंस. एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेमीकोलन. वाई अपान एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा. ऐसे कर लिए. इनको जोड़ेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया कि नहीं. और ये टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. सो वी हैव आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. ध्यान रखना, ये सब जो रिलेशंस आ रहे हैं इनको निकालने में हमने क्या एज्यूम किया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही इनिशियल लाइन है. ये देखो, आर और थीटा की वैल्यूज है एक्स और वाई के रूप में. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो पोलर कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट मालूम हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे. यही है आपसी रिश्तेदारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में. ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए. इसके बाद पोलर इक्वेशंस ऑफ कार्टेशियन एक्सीज देख लें. बस इस वीडियो को यहीं पे हम रोक देंगे. पोलर इक्वेशंस, ये पोलर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है. पोलर इक्वेशंस ऑफ कार्टेशियन एक्सीज, कार्टेशियन सेमी एक्सीज. बहुत मजेदार स्थिति है. देखो, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस माने पूरा, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस माने ये पूरी लाइन, वाई एक्सिस माने ये पूरी लाइन. लेकिन पोलर सिस्टम में ऐसा नहीं होगा. पोलर सिस्टम में फिक्स्ड पॉइंट से लाइन खींची जाती है. तो पोलर सिस्टम में ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई. क्यों? क्योंकि देखो, यही तो शुरुआत ना कि एक फिक्स्ड पॉइंट लो ओ और फिर वहां से लाइन खींचो. ओ से इधर खींचे ओ एक्स हो गया, ओ से इधर खींचे तो ओ एक्स डैश हो गया. दो अलग अलग लाइन हो गई. तो मैं इसको लिखित दे देना चाह रहा हूं, दस्तावेज की तरह रहे आपके पास. इन कार्टेशियन सिस्टम, इन कार्टेशियन सिस्टम एक्स डैश ओ एक्स is a single line, is a single line whose equation is x एक्सिस है ना, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0. Similarly y o y dash is a single line
whose equation is x equal to 0. नेक्स्ट बातचीत, इन पोलर सिस्टम लाइन्स OX and OX days are two lines. या इसको और बढ़िया से लिखें इसी से कनेक्ट करते हुए, इन पोलर सिस्टम x dash OX consists of two lines OX and OX dash whose equations are यहां पे आप लिख दो थीटा इक्वल टू 0, इसको इनिशियल लाइन घोषित कर दो। तो क्रम से ना OX का इक्वेशन क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0 एंड OX डैश का इक्वेशन क्या होगा, ये एंगल कितना है भाई, ये इनिशियल लाइन ऐसे घूमते हुए यहाँ आई तो कुल कितना एंगल बना, पाई। तो एंड थीटा इक्वल टू पाई रेस्पेक्टिवली। गजब बात है ना। कार्टेशियन सिस्टम में ये सिंगल लाइन माना जाता है, पोलर सिस्टम में ये लाइन दो हिस्से रखती है, एक हिस्सा OX, एक हिस्सा OX डैश। OX का इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, OX डैश का इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई। सिमिलरली YOY डैश, ये लाइन इज कंसिस्ट्स ऑफ two lines OY and OY dash whose equations are, OY का इक्वेशन क्या होगा, यहां से यहां कितना एंगल बना, π/2, तो थीटा इक्वल टू π/2, और ये कितना हो गया, यहां से यहां तक पाई और फिर π/2, 3π/2 and theta equal to 3π/2 respectively. कुछ बातें और देख लें। थीटा इक्वल टू पाई कौन सी लाइन हुई, OX डैश, और थीटा इक्वल टू माइनस पाई कौन सी लाइन हुई बताइए। अब की बार इनिशियल लाइन को माइनस पाई एंगल बनाना है, माने निगेटिव डायरेक्शन में पाई एंगल बनाना है। निगेटिव डायरेक्शन माने क्लॉकवाइज, इस दिशा में पाई एंगल बना करके कहां पहुंचेंगे आप, यहीं तो पहुंचेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इक्वल टू पाई एंड थीटा इक्वल टू माइनस पाई रिप्रेजेंट द सेम लाइन, थीटा इक्वल टू OX डैश, ऐसे लिख दो। OX डैश का इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई भी है, थीटा इक्वल टू माइनस पाई भी है। ऐसे ही सबको लिख सकते हैं, ऐसे आप सबको लिख सकते हैं। जैसे OY डैश का इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, जरा OY के बारे में बात कर लें। π/2 और इधर से घूमोगे तो कितना आएगा, -3π/2। थीटा इक्वल टू π/2 एंड थीटा इक्वल टू -3π/2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन OY। तो OY हो गया, OX डैश हो गया, OY डैश देख लें नंबर 3। थीटा इक्वल टू 3π/2, समझ में आ रहा ना, इधर से घूम के आएंगे 3π/2 और उल्टा घूमेंगे तो -π/2।
and theta equal to minus pi by 2. Represent the same line. नंबर 4, जरा इनिशियल लाइन की बात कर लें. थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई. बोलिए ठीक है ना. थीटा इक्वल टू 0 ये, 2 पाई एंगल घूम के फिर वहीं आ जाओगे. तो ये दो इक्वेशंस एक ही लाइन के हैं. रिप्रेजेंट द सेम लाइन. रिप्रेजेंट द सेम लाइन. कौन सी? ओ एक्स. ये कौन सी है? ओ वाई डैश. ये तो आप समझ लें कि वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ये बहुत ही कीमती वीडियोस हैं. कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स को लेके कंफ्यूजन हो तो ये 3 वीडियो आप देख लें. आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो बेसिक आइडिया है, बुनियादी आइडिया जो है, न्यू में जो पड़ा हुआ है, वो एकदम साफ क्लियर हो जाएगा. इसी को बोलते हैं रेसा रेसा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर. और ये होना बहुत ज़रूरी है. हर एजुकेशन के विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन इस तरीके का नहीं होना चाहिए. वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए. अगले वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट्स की बातचीत जारी रहेगी. थैंक यू वेरी मच.